नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित सिंह और आज एक बहुत बड़ी खबर आई जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं वो सब भारत की ओर देख रहे हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना और भारत के बीच एलएसी पर करीब 6 महीने से तनातनी और रंजिश बढ़ गई है और हमेशा आपने देखा है कि पिछले 6 महीने में कई बार ऐसे मौके आए जब चाइना ने एलएसी में दाखिल होने की, घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने अपने शौर्य, अपने दमखम से चाइना की इस हरकत को कामयाब होने नहीं दिया। अब नई खबर यह आई है कि भारत ने बड़े पैमाने पर एलएसी पर सेना की तैनाती बढ़ा दी है, हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। रसद हथियारों के अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें जो जवानों को चाहिए होती हैं वो सब भेजा जा रहा है एलएसी पे। और ऐसी खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि अगले 14 महीने तक की तैयारी भारत ने कर ली है और इसी वजह से चाइना की ओर से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया गया है। वहां की जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक बहुत ही वाहियात किस्म की खबर छापी है जो ये कहती है कि जो उनका फाइटर जेट J-20 है वो राफेल के मुकाबले कहीं बेहतर है। मैं आपको बता दूं, इस खबर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करिएगा कि अभी फिलहाल जितने जवान हमारे एलएसी पे तैनात हैं उसके मुकाबले 35,000 जवान और एलएसी पे भेजे गए हैं। अपाचे, चिनूक और इसके अलावा जो सी ग्लोब मास्टर जैसे विमान हैं उनके जरिए लगातार रसद पहुंचाए जा रहे हैं। इस बार सेना को खास तरह के 3 लेयर जैकेट्स, बूट और फेस मास्क भेजे जा रहे हैं ताकि वो -50 डिग्री तापमान में भी बेहतर तरीके से चीन का मुकाबला कर सकें। इसके अलावा स्पेशल टेंट भेजे जा रहे हैं, स्पेशल हट्स बोलते हैं इनको, जो -50 डिग्री में भी हमारे जवानों को गर्म रखेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल भोजन जवान करते हैं बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में, इस बार उसमें कुछ बेहतर और अच्छे तरह के न्यूट्रिएंट्स पैक करके भेजे जा रहे हैं ताकि तापमान घटने के साथ साथ उनकी बॉडी की एनर्जी और स्टेमिना पे कोई असर ना पड़े। अब समझने की कोशिश करिएगा, इस वक्त एलएसी पे जो हालात हैं उससे तो साफ लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के भीतर भारत और चीन शायद जंग में कूद पड़े, शायद इन दोनों मुल्कों के बीच जंग के हालात बन रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था उस वक्त हालात बिल्कुल अलग थे। उस वक्त हमारे पास ना तो एमिनेशन थे, ना बहुत सारे आर्म्स थे, ना साजो सामान थे चीन से मुकाबले के लिए। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, हमारा देश बदल गया है। वो 1962 का दौर था, ये 2020 का दौर है। अब जो भारत है उस वक्त के मुकाबले ज़्यादा बेहतर, ताकतवर है, सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से और स्ट्रेटेजिकली भी हम बहुत मजबूत हैं। पिछले एक महीने में अगर आपको याद होगा, अगस्त के महीने में 27, 28, 29, 30 अगस्त की रात को भी चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी। लेकिन हुआ क्या, हमारे सैनिकों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण पैंगोंग लेक के आसपास के बहुत महत्वपूर्ण इलाके, मसलन ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, इन पर अब भारतीय सैनिकों का कब्जा है और इन पे कब्जा होने की वजह से ही चाइना तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि इन इलाकों से नीचे के जो इलाके हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। चाइनीज सेना की जो मूवमेंट है उसे ट्रैक किया जा सकता है। हमारे सर्विलांस इक्विपमेंट बेहतर तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं वहां पे ताकि चीन कोई हरकत करे तो हमें पता चल जाए। राजनाथ सिंह ने कल संसद में एक बहुत बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी जो हालात एलएसी पे हैं उससे लगता नहीं कि चीन मानने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर चीन कोई हरकत करता है, कोई बदतमीजी करता है, कोई बेअदबी करता है सीमा पे, तो भारतीय सेना पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से तैयार है उसका जवाब देने के लिए। राजनाथ सिंह ने साफ साफ ये भले ना कहा हो कि दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है, लेकिन उन्होंने साफ इशारा किया कि इस वक्त जो हालात हैं बॉर्डर पे, इस वक्त एलएसी पे जो हालात हैं उससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है और भारतीय सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और अभी जो खबर आई उसके मुताबिक भारतीय सेना ने अपनी एयरफोर्स बटालियन को भी चौकस रहने के लिए कहा है किसी भी हालात से निपटने के लिए। और इधर जिस तरह से भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने अपनी मजबूती, अपनी चौकसी, अपना डिप्लॉयमेंट एलएसी पर बढ़ाया है, उसे देखते हुए चीन बिल्कुल डरा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल टाइम्स जो है वो चीनी सरकार का मुखपत्र है, उनका सरकारी अखबार है। उसमें अभी एक खबर छपी थी, उसमें कहा गया कि PLA यानी चाइनीज आर्मी का, चाइनीज एयरफोर्स का एक सैनिक है जिसने 17 पॉइंट से राफेल को हराया है हवाई जंग में। अब आप सोचिए कि अगर आप ओरिजिनल जंग के हालात में फाइट करते हैं और आप मॉक ड्रिल करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और राफेल इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट है जो वॉर टेस्टेड है। ऐसा नहीं कि राफेल से बन के और आ गया हमारे पास। राफेल ने कई जंग लड़ी हैं और वो कामयाब भी रहा है। J-20 के मुकाबले राफेल ज्यादा
एम्यूनेशन कैरी कर सकता है, परमाणु हथियार कैरी कर सकता है, उसकी जो फ्लाइंग रेंज है वो J-20 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, तो सिर्फ ये ख्याली पुलाव है और खाली पुलाव पकाने में कोई बुराई नहीं है। चीन हमेशा से ये करता रहा है, लेकिन इस वक्त जो भारत की तैयारी है, जो मुकम्मल तैयारी भारत ने की है, उसके बाद लगता है कि चीन डरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया गए हुए थे, वहां पे उन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर चाइना बातचीत की भाषा नहीं समझता है तो उसको उसी की भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर भी शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग के लिए रूस गए थे, वहां पे भी जयशंकर ने जो चाइनीज काउंटर पार्ट है उनसे बातचीत में 5 सूत्री कार्यक्रम बना, जिसपे दोनों देशों की सहमति तो बनी, लेकिन उसके अगले ही दिन चाइना ने LAC पर घुसपैठ की दोबारा कोशिश की। वो 5 पॉइंट्स थे कि हम लोग बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसको हम आपसी बातचीत से ठीक करेंगे, पुराने जो समझौते हुए हैं दोनों मुल्कों के बीच उसको दोनों ही मुल्क फॉलो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और चाइना के साथ ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आज अपने प्राइम टाइम बुलेटिन चलिए वहां खबर जहां मैं इसी खबर की पड़ताल करने वाला हूं। आज 9 बजे मेरा प्राइम टाइम बुलेटिन देखना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई मशवरा हो, कोई सुझाव हो, अगर आप कोई आइडिया देना चाहते हैं शो को लेकर, मेरे कंटेंट को लेकर, मेरे बुलेटिन को लेकर, तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है जॉर्नो अमित सिंह, इसी नाम से मैं फेसबुक पे भी पाया जाता हूँ, ट्विटर पर भी पाया जाता हूं, और यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसका नाम है न्यूज़ व्यूज एनालिसिस। जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नई बहस, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।